स्वागत है आपका एकम भारत चैनल पे, आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे आप पर्यटन से जुड़ी चीज़ें देखते रहते हैं। और हम आपको सड़कनामा में आज सफ़र करवा रहे हैं गजसिंहपुर से लेके रायसिंह नगर तक। और ये बहुत ही मनमोहक होने वाला है सफ़र। सामने गौ माता आ रही हैं, ये पालतू गायें हैं। गुज्जर समुदाय के लोग, ये बाबा जी आ रहे हैं लेके गायों को। और गजसिंहपुर से हमने अपना सफर किया है शुरू। राइट साइड में हमारे साथ साथ चलेगी रेलवे लाइन। ये रेलवे लाइन पीछे से आती है श्री गंगानगर से बाया श्री कर्णपुर होते हुए, और सामने भाई सड़क जा रही है अनूपगढ़, विजयनगर, रायसिंह नगर, छत्तरगढ़, सूरतगढ़, बीकानेर। बीकानेर 220 किलोमीटर है भाई यहाँ से। लेकिन हम तो भाई सफ़र करने वाले हैं इस एपिसोड में गजसिंहपुर से लेके रायसिंह नगर तक का ही। और ये बिल्कुल अगर हमारे राइट साइड को थोड़ी दूर जाएं तो पाकिस्तान का बॉर्डर है, बिल्कुल ये बॉर्डर टाउन है गजसिंहपुर। और अब भाई सामने आने वाली है भारतमाला। तो ये भारतमाला कहाँ से कहाँ तक है वो बताते हैं उसके ऊपर चढ़ने के बाद। फॉलो कर लें हम एक बार इस सड़क को। और तब तक भाई आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया हुआ है तो। और भाई ये पकड़ ली हमने भारतमाला। ये छोटे वाली भारतमाला है, अमृतसर जामनगर भारतमाला नहीं है। इस रोड को भी ये लोग भारतमाला ही बोल रहे हैं। और ये रोड शुरू होती है भाई साहब जहाँ से आप पंजाब से श्री गंगानगर में एंटर करते हैं जिले में, बिल्कुल साधु वाली बॉर्डर पे। पहला कदम ही आप रखो राजस्थान में और ये रोड आपको वहाँ से मिलेगी। हालांकि वहाँ शुरुआती जो इसके 5-7 किलोमीटर हैं वो अभी नहीं बने हैं, काम चल रहा है 1-2 पुलों का। और फिर ये रोड अगर आपने इस तरफ आना है तो आपको श्री गंगानगर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा शहर बाईपास, आगे केसरी सिंहपुर बाईपास, कर्णपुर बाईपास, गजसिंहपुर बाईपास, आगे रायसिंह नगर आएगा वो भी बाईपास। और फिर सीधा पहुंचेगी अनूपगढ़। अनूपगढ़ के एक कोने से निकल जाती है ये शहर के किनारे से। बाईपास तो नहीं है लेकिन वहाँ भी कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। फिर आगे आता है गढ़साना, आगे बीकानेर, आगे जोधपुर, जैसलमेर, और चलते जाइए चाहे गुजरात तक पहुँच जाइए भाई साहब। बहुत ही शानदार रोड बनी हुई है। ट्रैफिक अभी है नहीं है इस रोड पे, क्योंकि अगर किसी ने गंगानगर से रायसिंह नगर आना है तो आमतौर पर लोग पदमपुर से होते हुए और रायसिंह नगर सीधे पहुंचते हैं। ये रूट 10-20 किलोमीटर लंबा पड़ता है, 10 किलोमीटर। लेकिन भाई सड़क कमाल बनी हुई है, टाइम कम लगता है इस तरफ से। और सामने गांव आ गया 18 RB। पहले जो गांव चल रहे थे BB वाले चल रहे थे, अब RB वाले शुरू हो गए। क्या शानदार सड़क बनाई है भाई। और बिल्कुल लेफ्ट साइड जो राइट साइड जो है वो हमारे रेलवे लाइन चल रही है। और लेफ्ट साइड सरसों के खेत, क्या शानदार खेत है भाई। दूर तक जहां तक नजर जाती है सरसों के ही खेत हैं। और इन दिनों फूल आए हुए हैं सरसों पे, तो जबरदस्त नज़ारा है। 35 RB गांव का बोर्ड लग गया। यहाँ से जाएगी संपर्क सड़क, ये गई भाई। अब यहाँ जो गांव आएंगे RB वाले आएंगे, जैसे आगे 17 RB है ना। तो ये RB का क्या चक्कर है भाई, ये कैसे गांवों के नाम है? ये गांवों के नाम भाई साहब राजस्थान में ऐसे ही हैं। जो पुराने गांवों के नाम है ना, वो तो जो पहले से बसे हुए थे उनके नाम तो वैसा ही है जहाँ पूरे देश में है। लेकिन जब यहाँ नहरें पहुँची और उनके आने के बाद नए गांव बसे, क्योंकि पहले तो रेगिस्तान था और 20-20, 25-25 किलोमीटर के बाद गांव था। तो फिर जब नहरें आई तो फिर खेती होने लगी, लोग यहाँ बसने लगे। पंजाब से भी बहुत सारे लोग आके बसे, तो उन्होंने नए गांव बसाए। तो उन गांवों को, जैसे अब ये RB चल रहे हैं, तो RB नहर का नाम है। और उस नहर पे जितने मोगे हैं, मोगा का मतलब है जहाँ से खेतों के लिए पानी निकलता है, खाल बोल देते हैं, है ना।
तो उस जो खाल है उसका जो नंबर है मोगे का, उस नंबर और नहर के नाम को जोड़ के ये 17 RBA, मतलब उसी मौके पे दूसरी हैबिटेट बन गया, तो 17 RBA इस प्रकार से यहाँ गांवों के नाम चल रहे हैं। तो ये RB नहर का एरिया चल रहा है, इसका मतलब ये बावर्थ है इसका। और अच्छी इन्होंने बस की पार्किंग, सवारियां उतारने चढ़ाने के लिए भी व्यवस्था अलग से, जैसे आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं, और की हुई है ताकि बस के रुकने से ट्रैफिक प्रभावित ना हो। नहीं तो बस वाले भाई तो भाई सड़क के बीच में रोक के सवारियां उतारने लग जाते हैं। और राइट साइड भाई सूर्य देव जाने की तैयारी कर रहे हैं, कहते कल आएंगे भाई। मेरे को भी रेस्ट करना है। रेस्ट तो बेचारे सूर्य देव कहाँ करते हैं, वो तो कहीं ना कहीं अपनी रोशनी से दुनिया का भला करते ही रहते हैं, लेकिन हम मानव तो कह ही सकते हैं कभी रेस्ट करने चले गए हैं सूर्य देव। और क्या भाई जबरदस्त नज़ारे हैं भाई। ट्रैफिक देखो बिल्कुल नहीं है। और ये आ गया 71 RB भाई, एकदम से छलांग लगा दी इन्होंने। 17 से 71 क्या चक्कर है, जबरदस्त भाई। बीकानेर कहते हैं 212 किलोमीटर है। ऐसी सड़कों तो क्या टाइम लगता है भाई 212 किलोमीटर पहुंचने में, लेकिन भाई धीरे ही चलना चाहिए ट्रैफिक पे। तो शानदार मजेदार। और भाई अगर आपको ऐसे हाईवे पे कोई इमरजेंसी हो जाए तो ये हेल्पलाइन नंबर है 1033 1033। 24 घंटे चलता है। आपको कोई भी इमरजेंसी हो जाए हाईवे पे तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, नेशनल हाईवे पे। और जैसलमेर भाई साहब यहाँ से है 467 किलोमीटर, 467। और ये थोड़ा रेगिस्तानी सा इलाका भी आ गया। थोड़े खेत में सरसों कम दिखाई दे रही है, क्योंकि पानी जहाँ कम होता है वहाँ खेती भी कम हो जाती है। पानी बिन तो सब सून। लो भाई बस स्टैंड आ गया, फौजू वाला। नाम अच्छा है भाई, फौजू वाला। ये पुराना गांव होगा तभी इसका नाम ऐसा है, नहीं तो नंबर वाला और नहर के नाम वाले गांव आते। अब देखते हैं सामने एक बोर्ड लगा है, वो किस गांव के नाम का है। RB वाला ही है वो भाई। 57 RB, 67 RB। क्या बात है भाई। तो लो भाई, अब यहाँ से जो ये हाईवे है वो रायसिंह नगर को बाईपास करते हुए अनूपगढ़ बीकानेर की तरफ जाएगा, लेकिन हमें तो जाना है रायसिंह नगर, इसलिए हम यहाँ से राइट रेलवे लाइन के साथ साथ जो पुरानी सड़क है उस तरफ निकल जाएंगे। और हाईवे यहाँ से हो गया शहर को बाहर निकलते हुए। लेफ्ट साइड चला गया हाईवे, शहर से बाईपास होके रायसिंह नगर से बाहर से निकल जाएगा। और हम लोग शहर के भीतर से होते हुए, क्योंकि हमने आपको रायसिंह नगर भी दिखाएंगे भाई। और हमारे राइट साइड में सूर्य देव लगातार भागते ही जा रहे हैं। अब तो स्पीड पकड़ ली उन्होंने भी। एक और बात है, अब जो नेशनल हाईवे शहरों से बाहर से निकल रहे हैं वो लंबे सफर को तो आसान कर देते हैं, लेकिन जो छोटा शहर की तरफ एंटर करता है वो ज्यादातर शहरों में देखने को मिला है कि भाई उसकी फिर सरकार संभाल नहीं करती है। जैसे ये हम पुरानी रोड पे आ गए तो यहाँ जगह से टूटी हुई है। इस पर भी या तो उसी रोड को जिसको ठेका दिया है, ये वाला पार्ट भी उसी को दे दिया करे सरकार तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो यहाँ आके फिर बंदे को टाइम लगने लग जाता है। और वो देखिए भाई साहब, सूर्य देव तो चले, कहते कल मिलेंगे भाई साहब।